यस। तो कल वाली क्लास में हमने जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास बन सकती थी, जो 5-6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, होपफुली वो सारे सभी बच्चों को समझ आ गई होंगी। और जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने सभी बच्चों के साथ डिस्कस की थी, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने का सबसे इजी तरीका यही है कि आपको साइज का, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद एसिड क्या होता है जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव निकाले, मेटालिक करेक्टर क्या होता है, क्रैम नहीं करना, नहीं है क्रैम प्लीज करिए अपने आप को, कि जो भी हमारे पास मेटालिक करेक्टर की बात कहीं पे भी हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि चीजों को क्रैम मत करिए। मेटालिक करेक्टर का मतलब है कि वो मेटल के साथ अरेंज है। मेटल क्या है? कोई भी चीज जो जितनी जल्दी, ऐसे ही याद रखना आपने, पंजाबी हिंदी च अपने माइंड ये चीज सेट कर लो कि कोई चीज जितनी जल्दी ओके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, वो एक अच्छी मेटल है, वो एक गुड मेटल की तरह बिहेव करती है। और नीचे आते आते टॉप टू बॉटम मैंने बताया था, जैसे जैसे साइज बढ़ गया इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज इजी। तो इफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज इजी, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी ज्यादा है, मेटालिक करेक्टर भी ज्यादा है। तो जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो मैंने सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम नया कुछ स्टार्ट करेंगे। तो कल वाली शायद आपको पीडीएफ भी मिल गई होगी। तो उसके बाद जो आज काम स्टार्ट करना है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है, किस तरीके से आपने एसपी ब्लॉक का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ आप पढ़ेंगे ही वहां पे, तो आपको मैं जर्नली बता दूं कि एस ब्लॉक क्या होता है। देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट, मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने एलिमेंट्स लिखे सभी बच्चों के वो फिंगर टिप्स पे हों। आप इसको याद करिए, जैसे मर्जी याद करिए, बट इट इज योर ड्यूटी कि आपने याद करने हैं। तरीका मैं बता रही हूँ, जैसे हेलिना की रूबी सिले फ्रॉक, हेलिना की रूबी सिले फ्रॉक। आज मैं आप सभी के साथ, क्योंकि अभी तक मैंने कभी किसी भी बच्चे से अभी फीस चार्ज नहीं की है, आज जब भी मैं लेक्चर शेयर करूंगी आप सभी के साथ, तो मैं नोट्स शेयर करूंगी आपके साथ एस ब्लॉक और पेरियोडिसिटी के, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए। क्योंकि कई बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि वीडियो सुनने के बाद वो नोट्स पढ़ के आपको कोई बेनिफिट होता है। तो अगर किसी को भी वो नोट्स का असेस चाहिए होगा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। हेलिना की रूबी सिले फ्रॉक, उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये है एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक में फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो अल्कली मेटल, और जो सेकेंड वन वाला है दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो चीज याद रखने वाली ये आगे भी आएगी, तो इतना लोड नहीं लेना, नहीं भी याद होता तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये होता है फर्स्ट ए, ये होता है सेकंड ए। अब ये फर्स्ट ए सेकंड ए हम लोगों को याद रहे ना रहे कोई चक्कर नहीं, पर आपको ये जरूर याद होना चाहिए, जैसे इसका कितना एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। तरीका बताया था ना लिखने का कि कैसे कैसे करना है, मैजिक नंबर ऐड करते जाना है। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं तो क्या होगा, 1s2 2s1। इसको लिखने का तरीका भी बताऊंगी कैसे है, ठीक है। अगर सोडियम लिखते हैं इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। तो हर एक यहाँ 3s1 आ गया। पोटेशियम में लास्ट में क्या आ जाएगा, 4s1। रुबीडियम में लास्ट में क्या आ जाएगा, 5s1। एक एक बढ़ाते जाओ। सीजियम में क्या आ गया, 6s1। इसका मतलब इन सभी एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम थी, तभी वो एक लाइन में आए। यही मेंडलीव और मॉजले ने बताया था। देखिए, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns1। n का मतलब क्या है कि वो 1 भी हो सकता है, वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ये नंबर। मतलब एस के रूम, एस के पास कितने रूम होते हैं ये भी सीख लीजिए एक बार। एस ब्लॉक है ना, उसके पास एक ही रूम होता है,
उसमें एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन। पी ब्लॉक में कितने कमरे होते हैं हमारे पास? पी ब्लॉक में 3 रूम्स होते हैं, हर एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6। डी में कितने हो सकते हैं? 5 रूम होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने होते हैं? 7 रूम्स, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो इस तरीके से ये चीज तो एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 12, इसका 20। अब इसका लिखिए बेरिलियम का 1s2 2s2। मैग्नीशियम देखिए सेम ही आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका मतलब इसके लास्ट में सभी एलिमेंट्स के ns2 आ रहा है और इसके ns1 आ रहा था। इसका मतलब जो फर्स्ट ए वाले हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन ns1 और जो सेकंड वाले हैं उनकी ns2। यहां से आपको क्या समझ आया कि s के रूम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ s के कमरे में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गया फुली फिल्ड क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था। ये हो गया हाफ फिल्ड। समझे बात आप? तो ये इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, एक मिनट में इसकी पिक्चर कर लूं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेती हूं। अगर आपको ये पेपर में ऐसे दे दें कि विच एलिमेंट an element is having you can write krypton 5s1 configuration. It belongs to which group? तो आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो सोचिए अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ चेक करना होता है। इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने और कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे लाइन मार लो। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस ब्लॉक में, तो ऑब्वियसली एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और उसके बाद ग्रुप पूछ रहा है, ये है NS1 वाली कैटेगरी, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ए ग्रुप एस ब्लॉक का। समझ गए? तो अब मैं आपके डाउट लूंगी। उसके बाद जैसे मैंने एस ब्लॉक का आपको बता दिया, मैं कोई प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप की यहाँ नहीं डिस्कस करूंगी। हर टीचर का अपना तरीका होता है, कई यहीं पे पढ़ा देते हैं, पर मैंने एकदम से लोड नहीं डालना। एस की प्रॉपर्टीज एस में चलेंगी, पी की प्रॉपर्टीज पी में चलेंगी, डी की अलग है, तो हम वहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ मैं सिर्फ जर्नल प्रॉपर्टीज जो मैंने कल करवाई हैं वो याद हो आपको। उसके बाद जैसे मैं बात करूं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? 13 टू 18 ग्रुप मेरे पास पी ब्लॉक का होता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 13 14 15 16 17 18। जिस बच्चे ने अभी मेरे से पूछा था, तो मैं सिर्फ आपको देखो तरीका बताती हूँ कि कैसे याद करना है। यूजली धीरे धीरे हो जाएगा। 13 ग्रुप होता है बोरोन का। बोरोन के बाद क्या आता है? ये सभी को आता होता है। कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। ये सभी को मेरे अकॉर्डिंग 20-30 तक के सभी आते हैं, और मुझे उतना ही चाहिए। मतलब अगर आपको 20 या 30 एलिमेंट्स आते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, उसके बाद मैं अपने आप सिखा दूंगी। ये आपने सभी ने लिख लिया। ये लिखने के बाद आप सारे लिख लो नियोन तक। उसके बाद लिखो बाल, BAL, बाल, गेन, तेल, बाल, गेन, तेल। ठीक है, ये होगी बोरोन फैमिली। चांद, सी फॉर चांद, चांद सी गोरी सिर्फ पंजाब में। हो गया।
नेहा, प्रीति, आशा सब लगाती हैं बिंदी। फाइन। ऑक्सीजन के साथ उस, OS उस, से टेपो, उससे नकल मार के लिख दो मीन्स, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। नियोन के बाद क्या आता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये भी सभी को याद होते हैं, ये भी होते हैं, बीच वाले नहीं आते। तो तरीका जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। तो आपने एटॉमिक नंबर कैसे लिखने हैं वो भी मैंने कल तरीका बताया था आप लोगों को, ठीक है। कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इसके बीच में हमने क्या ऐड करना है, 8। कितना आ गया, 13। 13 के बाद हम क्या ऐड करेंगे, दोबारा 18 ऐड करो, 31। दोबारा फिर 18 ऐड करो, कितना बन गया इसका हमारे पास, 49। फिर कितना ऐड करना है, 32। तो कितना बन गया, 81। तो हर एक का, जैसे इसका 6 होता है, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, तो हर एक में आपने 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 ऐड कर करके आपने इनके एटॉमिक नंबर लिख लेने। हमने क्रैम नहीं करना, इतना ज्यादा रट्टा नहीं मारना, केमिस्ट्री बहुत 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 लेंथी है। तो जितनी चीजों पे ऊपर दिमाग लगाना है बस वही करेंगे। सिर्फ स्टार्टिंग के एलिमेंट आपको बोरोन से नियोन तक के अगर याद हैं तो बाकी लिखने का तरीका जैसे लाइनें बताई हैं वैसे आप उसको याद कर लीजिए जब तक आपका ये खत्म होगा चैप्टर, ठीक है। SPDF ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। यहां याद रखना है 3, 4 लाइनें मार रही हूं मैं, बिल्कुल याद नीचे नीचे इसके देखिए। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इसके आउटर मोस्ट, मतलब वैलेंस मींस आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ तो 8 होते हैं, और ये क्या होता है, फुली फिल्ड, नोबल गैस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। बाकी सारी वहीं पे आ जाएंगी, तो मैं उसको कुछ भी अभी नहीं छेड़ रही। ये हमारा हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन फैमिली है। इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, इसको चाल्कोजन भी बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, इस तरीके से, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक में हमारे पास मेटल्स भी होती हैं, प्लस हमारे पास नॉन मेटल्स भी थोड़ी सी बीच में है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटेलॉइड। और मैंने तरीका क्या बताया था कल, कि एक नॉर्मल तरीका, रट्टा नहीं, एक नॉर्मल समझने के लिए, कि आपको पेपर में क्वेश्चन देख के समझ आए कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल होंगे, जो बीच वाले होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, मेटेलॉइड। जो ऊपर वालों की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नीचे वालों की भी करते हैं, और नीचे वाले क्या है, मेटल। तभी तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा था ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आपको मैं लिखते जा रही हूँ जैसे थोड़ी सी चीजें जो आपने याद रखनी है। देखो, एक तो हमारे पास ना यहाँ पे 10 गैशियस एलिमेंट होते हैं। देयर आर 10 गैशियस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, मींस इन द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास 10 हमारे पास क्या है, गैसेस हैं। क्या क्या गैसेस हैं, देखिए हमारे पास है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ON। और उसके बाद ना हमारे पास एक चीज और है कि जो गैलियम है, ब्रोमीन है, ये भी लिक्विड होते हैं। और जो हीलियम है, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट। देखने में आपको पी ब्लॉक वाली साइड में मिलेगा, बट इट इज नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट। याद रखिएगा, ये जीरो ग्रुप से बिलोंग करता है। जीरो ग्रुप कौन सा, हेलोजन ग्रुप। 18th ग्रुप में आता जरूर है, बट ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बाहर होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके ऊपर कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ना ही कुछ पेपर में आएगा।
उसके बाद मैं लिख रही हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास क्या है कि जब भी आपने इनको पढ़ना है, पहली बात तो आप याद रखेंगे कि दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन? क्योंकि यहाँ एस ब्लॉक है, यहाँ डी ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, कि ये इन दोनों के बीच में ट्रांजिट करता है, इधर वाले के भी इधर वाले की भी कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ, कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो, तो ट्रांजिशन करता है प्रॉपर्टीज की, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और आप याद रखेंगे कि हमारे पास ना यहाँ पे 3 सीरीज होंगी जो आपने याद करनी है, 4D, 3D, 5D और 6D। बेसिकली 4 सीरीज हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं, बट इसको आप नहीं याद करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल हैं जो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। तो 3 सीरीज आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने करवा देनी है आपको। कैसे याद करेंगे? ये स्कैंडियम से शुरू होता है 21 नंबर से और खत्म कहाँ होता है? जिंक पे 30 नंबर पे। ठीक है। ये हमारा यटर्बियम से शुरू होता है, वाई फॉर यटर्बियम। ठीक है। तो थोड़ा सा इसके नेम बड़े गंदे गंदे से हैं, याद रखने पड़ेंगे। मैं डी ब्लॉक में ही इसको करवाऊंगी, लिख लीजिए बस। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको पता हो, और ये कैडमियम तक खत्म हो जाती है। 5D सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होती है, 57 एलिमेंट से, एटॉमिक नंबर है बेटा ये इसका, और ये खत्म कहाँ होती है? Hg 80 पे। 6D सीरीज हमारी F ब्लॉक में आती है, एक्टिनियम से शुरू होती है और ये CN112 तक जाती है। इनके नेम क्या है ये सारा कुछ आपको मैं D और F में ही पढ़ाऊंगी, यहाँ मैं कुछ नहीं करवा रही इसका। सिर्फ याद रखेंगे कि 3D, 4D, 5D हमारे टिप्स पे हो ताकि हम इसके क्वेश्चंस कर पाए पेपर में। 6D नहीं भी याद होगी चलेगा। ठीक है। अब ये कहां से कहां तक स्टार्ट होती है? बहुत बार इसके इंपॉर्टेंट है ये, इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नीट और जेई के देखोगे डायरेक्ट आए हुए हैं, तो हमने इसको याद करना है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, तो प्लीज उसको टिप्स पे कर लीजिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। फाइन। उसके बाद हमारे पास आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। ये जर्नल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भी किसी ने क्रैम नहीं करना कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर माइंड को एनर्जी लगा लगा के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ के छोड़नी है ये सारी चीजें। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास जो होते हैं उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है? देखिए ये याद हो आपको, N-2F एनर्जी शेल में एंटर करता है। कैसे करता है वो मैं बाद में सिखाऊंगी, सिर्फ आप एक डाटा के लिए लिख लीजिए। ठीक है जी। और ये सारा हो गया एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। एफ है तो ऑब्वियसली एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स जाएंगे। ठीक है ना। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कई बार पेपर में पूछी जाती है, तो आपको ये पता हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है F0 to 14, N-1, D0, 1 और 2 हो सकते हैं, और NS2। ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, हो सकता है कभी पूछ ले, पर हम अपने ग्रुप्स में जब जाएंगे तो मैं आपको करवाऊंगी भी ये। तो अभी के लिए आपके ये नहीं भी याद होती तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल का पार्ट, कि हमारे पास एस ब्लॉक था, पी था, डी था, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। ठीक है जी। अब ना जो चीज मैं आपको करवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ना ये पता हो कि कौन किस ग्रुप में आता है। मैंने कल भी ये चीज आपको सिखाई थी। ठीक है। तो आपने कैसे जज करना है उस चीज को, देखिए। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, मैं इसको एक टॉपिक बना देती हूँ। Position of elements in periodic table, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट में जितना भी हो सकेगा उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि ये पेपर में आएगा। इसको लिख लीजिए, लास्ट में बिल्कुल इसके मैं 10-15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आपने इसको कैसे लिखना है, कैसे समझे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे लेक्चरर केडर के क्वेश्चन और हमारे मास्टर केडर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मैं बिल्कुल
टिप्स पे आपने करनी है ये चीज, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ और याद हो ना हो, क्योंकि वो सारी चीजें एस में भी जाएंगी, पी में भी, एफ में भी, डी में भी, सभी में रिपीट होंगी, बट ये चीज आपकी सिर्फ पीरियोडिसिटी में ही रहेगी और यहीं से इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। अब जो चीज आपने याद रखनी है, मैं लिख रही हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, अभी तक जितना मैंने काम करवाया, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सभी बच्चों को ये याद हो कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स, 118 शायद 119 हो गए हैं, एक पीछे से डिस्कवर, 118 एलिमेंट्स तो हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उस टाइम पे 663 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसके पास, उसके बाद सारे दोबारा बने हैं। जो हमारा ठीक ठाक वाला पीरियोडिक टेबल है जो आजकल आप देखते हैं, वो मॉजले प्लस मेंडलीव का वर्क था। उन्होंने हमारे पास जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है इन लोगों ने दिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमारे पास 18 तो ग्रुप है इसमें, प्लस 7 हमारे पास क्या है, पीरियड्स। ठीक है जी। और एस ब्लॉक है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखवाई थी कि NS1 और NS2 हो सकती है। ठीक है, कौन सबसे शॉर्ट पीरियड है, कौन सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, ये सारी चीजें भी आपको आती हो। ठीक है, ये मैंने कल करवा दिया था ये। ठीक है, अब आती है हमारे पास बारी, अगर हम S प्लस P ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दोनों को मिला के कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखा है तो मतलब वो S और P दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज और आप याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अगेन पॉइंट टू रिमेंबर मैं स्पेशल मेंशन कर देती हूँ, स्टार लगा लीजिए। 1042118 एटॉमिक नंबर elements are known as ट्रांसएक्टिनाइड्स, और इनको हम सुपर हैवी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि कुछ आपको दे दिया जाए कि ये एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 105 है, बताओ जी उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, वो एस में है, वो एफ में है, या उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे या ट्रांसएक्टिनाइड बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा कि इससे इस सीरीज के बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं दे आर नोन एज ट्रांसएक्टिनाइड्स। ठीक है जी। तो एक चीज आप लोगों ने और याद रखनी है कि हमारे पास टोटल 28 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो कोई पूछे कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट आप पढ़ोगे, तो 28 एलिमेंट है जो हम पढ़ते हैं ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें से 4F में भी हमारे पास 14 है और 5F जो सीरीज होती है उसमें भी 14 एलिमेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये सारी जर्नल प्रॉपर्टीज जितनी भी हो सकती थी वो मैंने सारी यहाँ पे आपको डाल दी हैं। ठीक है जी, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी विल मूव। यस, so your question is, please type in chat section, elements in same vertical column of periodic table have same number of electrons, B number of valence electron सेम होंगे, C एटॉमिक नंबर सेम होगा, D कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो अभी तक जितना मैंने एम्फेसिस दिया प्लीज सही सी बताना कि क्या है। यस, तो सभी में वेलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, सेम होंगे।
जैसे मैंने करवाया था ना NS1, सभी में NS1 नहीं आ रहा था वर्टिकल लाइन में, है ना। कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप्स होते हैं ये, कई बार ग्रुप लिख देते हैं, कई बार कॉलम लिख देते हैं, एक ही चीज है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो नहीं सकती। पेपर में आप लोगों ने ना, आपको क्वेश्चन आए ना आए, आपने ना डिस्कार्ड मेथड अप्रोच यूज करनी है। ये क्या है, देखने में तो आपको लगेगा कि ये बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है, जो आता है वही टिक करेंगे, बट नहीं। कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता होता, तो आपने ये देखना है कि जो कोई भी हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट आंसर नहीं है ना, उसको क्रॉस कर दो। तो जब आपको कुछ क्वेश्चन में नहीं आता ना, तो कम से कम आप 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, जिसमें से एक सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है। तो यहाँ ना हमारी 50-50% की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें 1 नंबर मिल भी सकता है, एक कट भी सकता है। अगर रैंडमली देख लिया कि यार क्वेश्चन बड़ा औखा है, ये तो आंदा नहीं, चलो जी रब दा नाम अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो आप कर दे ना, कई बच्चे करके आंदे ये चीज, है ना। या आप कुछ भी कोई पाठ पढ़ लिया जिदे ते लास्ट वर्ड आ गया, आप ये आंसर ला देना, वो कदे भी ठीक नहीं हुंदा। प्लीज डोंट डू दिस। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ दैट ਇਫ ਵੀ ਰੀਚਿੰਗ ਅਪ ਟੂ 2 ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन। फाइन, तो मैच करनी है आपने चीजें। मैं लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये है 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, एक दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो हैं, बाकी शायद आप कर पाओ। ठीक है, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे हेलोजन 1 नंबर पे मैच करना है आपने। ठीक है, ये है अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल, जिसको आता है प्लीज लिख दीजिएगा। ठीक है, और नोबल गैसेस। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ कैपिटल ABCD। फर्स्टली फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कि जो बी वाली है, ये आप दोनों ये आती होंगी, बी किसके साथ मैच कर रहा है, बी लिखना पहले। B is matching with which configuration? फटाफट से, B किसके साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ। वेरी गुड, ये अल्कली मेटल है, वेरी नाइस। C किसके साथ मैच कर रहा है, शाबाश। C किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ, वेरी गुड। उसके बाद मैंने बताया था, सिर्फ अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करिए, P से बिलोंग करते हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यहाँ इसके हैं 6। अब देखिए आपने ना जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं तो इसको नहीं, आप इसके 3 है ना इसके आगे मैथमेटिकल नंबर, तो 3 वाले सभी को चेक करोगे आप, तो कितने होंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो जिसका सेम है उसके सभी देखोगे आप, चाहे वो S में है, चाहे वो P में, चाहे वो D में है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ अकेला S था, इसके साथ S वाला 3 वाला और कोई नहीं है ना, तो लास्ट में हमने सिर्फ इसको देखा। इसके साथ 3 वाला और कोई नहीं था। यहाँ चेक करिए, यहाँ इसके 2 वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। तो ये कौन सी गैस होती है जिसका ऑक्टेट सारा कंप्लीट होता है, जो स्टेबल होती है, कौन सी गैस है वो होती है नोबल गैस। तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा। हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कैसे याद करोगे, क्लोरीन का याद है आपको, 2 8 7 17 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। ठीक है, तो ये समझिए बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें बस आपको याद होनी चाहिए। तो 1 मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू। ठीक है, 2 मिनट हैं तो हम एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन xenon 4f14 5d1 6s2 belongs to
बिलोंग्स टू विच ग्रुप? एस ब्लॉक, ध्यान से देखना फिर आंसर देना। बी है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसके बाद है एफ ब्लॉक। यस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया डी ब्लॉक, तो डी ही राइट है। याद रखिएगा जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, जितनी भी, जैसे 3D सीरीज मैंने लिखवाई थी ना, शक्ति, वीसीआर, में, फेंको, नहीं, कॉपर, जिंक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरीके से याद करेंगे। अब इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मुझे एक चीज पक्का पता है कि सभी का ना s भरा हुआ है, s2 इलेक्ट्रॉन है। जितने फालतू इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वो d में भरने हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं D1 भर दूं, यहाँ D2, यहाँ D3, D4, D5, इस तरीके से, समझे आप? D1 है तो S2 ऑलरेडी फिल्ड, सभी का S फिल्ड होगा, याद रखिएगा। ये आपको वहां पे भी पता चल जाएगा। नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रही हूँ कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें सबसे पहले S फिल हो जाता है, वो भरा ही होगा। तो S फिल है, यहाँ S ब्लॉक पे टिक मत मार के आ जाना। D देखिए यहाँ पे फिलिंग उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ हुई है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं इस तरीके से कि एक कॉन्फ़िगरेशन है n-2 F7 n-1 D1 ns2, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? S से, P ब्लॉक से, D ब्लॉक से या F ब्लॉक से? बताइए। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया बट आपका कंसेप्ट वही रहेगा जो अभी अभी बताया। यहाँ पे S सभी में फिल होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं वो चेक करिए, वो किससे बिलोंग करेगा? D ब्लॉक से। वेरी गुड। D ब्लॉक से आएगा या F ब्लॉक से? नेक्स्ट कंसेप्ट इज एटॉमिक रेडियस। मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो आप बताइए कि ये एलिमेंट छोटा है, इसकी रेडियस इतनी है, जो सबसे बड़ा है उसकी रेडियस बढ़ गई। तो आप खुद बताइए जैसे जैसे रेडियस बढ़ गई तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी तो बढ़ेगी ना, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिखते जाएंगे वो, आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी, याद रखना ये। ठीक है, तो ये ना कुछ चीजें हैं कि साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, ये मैं बाद में करवाती हूँ। ठीक है, याद रखना। बट अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मैंने बताया था कि साइज मेरा छोटा हो रहा है यहाँ पे। अगर साइज छोटा हो रहा है तो आप बताइए कि क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी। तो ये दो फैक्टर आपने याद रखने हैं। इसके साथ ही जो चीज आपने याद रखनी है कि एटॉमिक रेडियाई ना हमारे पास 3 तरह की हो सकती है। बेसिकली एटॉमिक रेडियाई शुड बी ऑफ 3 टाइप। पहली होती है मेटालिक रेडियाई, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था इसका, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये है कोवलेंट रेडियाई और ये है वैन डर वाल रेडियाई। 3 तरह की एटॉमिक रेडियाई आपसे पूछी जा सकती है और सभी का ना अलग अलग फॉर्मूला है। कैसे? देखिए, मेटालिक रेडियाई क्या होती है? दो हमारे पास ऐसे हैं, तो मैंने ना ऐसे जॉइंट में आपको दिखा दिया कि दो हमारे एलिमेंट्स जुड़े हैं, इनके बीच में डिस्टेंस d है टोटल। तो मैं लिखूंगी कि जो मेटालिक रेडियाई है वो d/2 के बराबर है। d/2 मतलब इनके सेंटर्स का बीच का जितना भी डिस्टेंस है उसके 2 से डिवाइड कर दो, वो मेटालिक रेडियाई आ जाएगी। अगर मैं कोवलेंट रेडियाई की, मेटल क्या होती है, इसमें आयंस जुड़ेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन पास पास आएंगे, तो जितनी उनकी क्लोजनेस होगी उसको माप लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो होगी मेटालिक रेडियाई। अगर हम कोवलेंट रेडियाई की बात करें तो याद होगा एलिमेंट शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसको मैंने शेयरिंग में दिखा दिया ये पोर्शन। तो यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस हमारे पास कोवलेंट रेडियाई, ये भी d/2 के बराबर है। अगर वैन डर वाल रेडियाई की बराबर करेंगे तो वैन डर वाल रेडियस क्या होती है? मान लो ये एक एलिमेंट है, ये B था, ये एक है,
उसके बाद फिर एक और एलिमेंट आ गया ए बी, फिर एक और एलिमेंट मैं ले लेती हूँ ए और बी। जब ऐसे एलिमेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे ए के साथ बॉन्ड बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, लॉन्ग वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आपस में ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब तक करता रहता है वो लॉन्ग चेन बनती जाती है। ये बहुत वीक होते हैं, इसको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। अब इसका जो होता है ना वेंडरवॉल रेडियस, याद रखिएगा, अगर मैं लिखूं आर ए, वो बराबर होगा डी ए बाय 2। दोनों ए के बीच में कितना डिफरेंस है, डी ए। दोनों बीबी के बीच में कितना डिफरेंस है, डीबी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। बेसिकली तीनों का ही जो आंसर है वो डी बाई 2 है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन, प्लीज मार्क कर लीजिए स्टार, पेपर में पूछा जा सकता है। और मैं आप न्यू बच्चे हैं, जितना मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है, आप पीछे वाले किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, वो पेपर में सच में आता है। तो इस चीज को ऐसे लाइट मत लेना कि मैडम ने बोल दिया, पढ़े ना पढ़े कोई ना चल जाएगा, जो मैंने बता दिया वो तो करना ही करना है आपने। यहाँ ना रेडियस का ऑर्डर हमारे पास क्या रहेगा, रेडियस ऑर्डर, क्या ऑर्डर रहता है रेडियस का, हमारे पास वेंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा, देन मेटालिक रेडियई, देन कोवलेंट रेडियई। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, ये सारी कहानियां नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये कहानियां कब कुछ नहीं आएंगी पेपर में कि ये डी बाय 2 है, ये ए बाय 2। याद क्या रखना है इस सारी स्लाइड में से, सिर्फ ये चीज। उसके बाद आती है हमारे पास आयनिक रेडियई। आयनिक रेडियई, देखिए आयनिक रेडियई का मतलब है आयन से। आयन कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैटायनिक, एक होता है एनायनिक रेडियई। समझ गए, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। अब याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम राइटिंग कि पॉइंट टू रिमेंबर, ये पेपर में पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ ना कैटायनिक रेडियई में जो चीज आपने याद रखनी है वो क्या है कि जब हमारे पास कैटायन आ जाए कहीं पे भी, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायनिक रेडियई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और एनायनिक रेडियई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि अगर मैंने आपको दे दिया सोडियम, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम 2 पॉजिटिव, तो आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द साइज ऑर्डर, कैसे लिखेंगे, न्यूट्रल जो है वो तो पहले ही ठीक है, बड़ा है। अब मैंने यहां लिखा कि कैटायन की रेडियस उसके चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज है, ठीक है, रेडियस उतनी ही छोटी होगी, उल्टे हैं ये एक दूसरे के। समझ गए आप, तो पहले सोडियम आ गया, फिर सोडियम पॉजिटिव आ गया, फिर सोडियम 2 पॉजिटिव आ गया। जितना ज्यादा चार्ज रेडियस उतनी ही छोटी, जितना कम चार्ज रेडियस उतनी ही बड़ी, ये आप याद रखेंगे और क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसके केस में उल्टा हो जाता है, कैसे, अब मैं क्वेश्चन देती हूं आपको, आप क्वेश्चन करेंगे फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सारे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चैट बॉक्स में, और उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेती हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके। यस, so I'm writing, if I'm having PB, PB2 positive, PB4 positive, tell me the size, atomic, you can say, better you can write ionic radii, आयनिक रेडियई ऑर्डर। कई बार आयनिक रेडियई की जगह वो आपको सीधा साइज लिख देगा, तो एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, एक ही चीज है, आपको एटॉमिक साइज लिख सकता है वो, या फिर आयनिक रेडियई। तो इसका ऑर्डर फटाफट से लिखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं साइड में दे रही हूँ, O2 2 नेगेटिव, O2 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन। तो राइट डाउन द साइज ऑर्डर, या फिर मैं लिखूं
एनायनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए अगर ये चीज आपको आ गई तो आगे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ कुछ चीजें हैं, धीरे धीरे मैं आपको करवाती जाऊंगी। यस, ऐसा क्यों लिखा? जितना छोटा चार्ज उतनी उसकी रेडियस ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पहले न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद पीबी पॉजिटिव, फिर PB4। सीधा हिंदी पंजाबी ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए कि जिन्ना छोटा साइज होएगा पॉजिटिव दे विच तो ओदी जो रेडियाई है अपने कोले वो की होएगी इंक्रीज। अगर चार्ज कम है तो रेडियाई ज्यादा होगी पॉजिटिव के केस में। नेगेटिव के केस में मैंने बताया चार्ज जितना ज्यादा रेडियाई भी उतनी ही ज्यादा। किस केस में? नेगेटिव के केस में। तो बताइए क्या ऑर्डर होगा इसका? शायद आप लोगों ने लिख दिया, नहीं, नेक्स्ट वाला लिखिए जल्दी, बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। तो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रही हूँ, आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आई एम अगेन स्पीकिंग, कहीं से भी आपको कुछ इसका मिलता है, यू कैन डू दैट। 3 2 1, शाबाश। तो इसका बताइए। अब देखो दोनों मिक्स कर दिए। एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है कि जहां बच्चे की गलती के चांसेस है ना, तो न्यूट्रल वाला बीच में रहता है। सिर्फ इजीली क्या याद रखना है? न्यूट्रल वाला बीच में रहेगा। क्या याद रखेंगे सारे बच्चे? एनायन सबसे बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल आता है, फिर आता है केटायन। याद रखेंगे, ठीक है? तो इससे हमें ये पता चल गया कि यही ऑर्डर हो गया, ठीक है? ANC याद रह जाएगा, ANC एनायन, न्यूट्रल, केटायन। तो ये हो गया आपका काम, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ कि आपको ना ऐसा पूछ लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये फिर मैं यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं करवाऊंगी, यही करवा देती हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उन स्पीसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर प्लीज स्टार मेंशन कर लीजिए। मैं बार बार प्लीज और स्टार बोल रही हूँ क्योंकि ये आएंगे और हर बार आते हैं पेपर में। तो अगर मैं बोलूं N3 नेगेटिव, देख के ना फिर सिर चकरा जाता है पेपर में कि यार ये क्या आ गया। बट जब तक आपको इसकी टर्म्स की समझ नहीं आएगी तब तक पेपर नहीं होगा। तो अगर मान लो मैंने ये सब चीजें दे दी कि विच वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो छांटी इसमें से। तो प्रीवियस ईयर बहुत बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने क्या करने हैं? हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कैसे करेंगे? देखिए, अगर तो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, तो आपने एटॉमिक नंबर में वो नेगेटिव चार्ज जितना है उसको आप कर देंगे ऐड। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है मतलब स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, निकाल दिए हैं, निकाले हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो हम एटॉमिक नंबर में से वो वाली जो चार्ज है उसको माइनस कर देते हैं। इसका मतलब उसने गेन किए हैं और गेन किया है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है जी? अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, माइनस है मतलब गेन किए हैं, 3 ले लिए, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 8 थे इसके, 2 और ले लिए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका 9 एटॉमिक नंबर, 1 गेन किया, 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर प्लस का चार्ज क्या बता रहा है कि उसने लूज कर दिया। लूज कर दिया मतलब एक माइनस करना है, लिखवाया ना, माइनस करना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसका 12 होता है, 2 माइनस कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 13 माइनस 3, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर याद हो आप लोगों को, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज हैविंग। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। इसका मतलब सारी की सारी स्पीसीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फाइन। तो एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, फिर पता चलेगा मुझे कि समझ आ गया या नहीं आया, ठीक है? Yes. So question is arrange order of size
in following species. S2 negative, Cl negative, Ar, K positive, calcium 2 positive. P minus 3, S2 negative, Cl1 negative. N3 negative, O2 negative, F negative, neon, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. तो बताइए सभी में कितने कितने, क्या क्या ऑर्डर बनेगा इसका साइज का, क्या याद रखना था. बट अब देखने से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव भी दिया, पॉजिटिव भी दिया और न्यूट्रल भी दिया. ANC की एनायन सबसे पहले, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन. तो एनायन का चार्ज जितना ज्यादा साइज भी उतना ज्यादा, इसका चार्ज जितना ज्यादा साइज हो गया कम. फाइन. तो क्या करेंगे, देखो इसका चार्ज जितना ज्यादा ऑब्वियसली साइज बड़ा, ये उससे बड़ा, ये आ गया न्यूट्रल, इसको बीच में ही रखो. उसके बाद जितना छोटा चार्ज साइज बड़ा, इसका मतलब ये, इसमें -3 है, इसमें -2, इसमें -1. क्या लिखा कि जितना माइनस चार्ज ज्यादा साइज भी उतना ज्यादा, इसका मतलब ये आ गया. अब जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज बड़ा, फिर आ गया न्यूट्रल, फिर आ गया कैटायन. तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जो ये आप चेक कर रहे हैं साइज, वहां पे अगर आपने थोड़ा सा देखा है इसको कि इसका ना एटॉमिक नंबर होता है 16, 2 इसने गेन कर लिए 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक गेन किया 18, ये 18 पे ही होता है. इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर, -1 कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद लास्ट में मैंने क्या लिखा कि मेरे पास 20 होते हैं, 2 माइनस कर दिए 18. तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर हमने किया वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है. तो जब भी वो आपको इस तरीके का क्वेश्चन देगा, पहली बात तो आपने माइंड में लिखना है कि ये क्वेश्चन ही तभी एप्लीकेबल है जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देगा. उसके बिना ये कोई भी ये रूल ही नहीं लगेगा, ना ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ना ही ये क्वेश्चन बनेगा, फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता. अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो 100% वो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही होंगी, उसी हिसाब से आप उसको टिक करके आएंगे. फिर आपने ANC वाला ही ऑर्डर चलाना है. ठीक है, तो होपफुली अब सभी को क्लियर हो गया होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, उसमें से साइज कैसे देखना वो मैंने सारा आपको बता दिया. Yes. So next I am talking about one very important question जो आगे भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो मैं उसके बिहाफ पे आपको बताऊंगी कि क्या है. देखो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने सभी बच्चों को कल एक्सप्लेन कर दिया था कि ये एक एनर्जी होती है विच वी रिक्वायर फॉर रिमूविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर रिमूविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अब इसका मतलब कि अगर मान लो सोडियम है, उसको मैंने सोडियम पॉजिटिव में चेंज कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. कई बार बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिनको छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया. अगर तो एरो के इस साइड पे इलेक्ट्रॉन लगा है तो मतलब वो निकल गया. कैसे पता लगेगा निकलने का? उस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करूं तो उसका मतलब उसने गेन किया है, और गेन के बाद नेगेटिव चार्ज आता है. मैंने आपको कल बहुत बार बोली ये बात कि अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं कर सकते. तो ये 2 पॉइंट तो 100% हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जिस लैंग्वेज में भी समझ आता है उसको माइंड में फिट कर लीजिए. ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर जितना छोटा साइज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है. न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है क्योंकि साइज छोटा है. अगर उसको पकड़ के उसने अच्छे से पकड़ के रख रखा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल सके.
अगर मेरे पास साइज बहुत बड़ा है तो इसका मतलब फोर्स तो है ही नहीं है। बहुत बड़ा साइज, बड़े सारे शेल लागे, न्यूक्लियस यहाँ पड़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसको अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। नहीं पकड़ पाएगा तो हमारे ने हम जैसों ने अगर इसको निकालना है बड़े इजीली निकाल सकते हैं। एनर्जी दो ना दो, बहुत थोड़ी एनर्जी। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, और अगर साइज छोटा है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो क्या बुक की लैंग्वेज में मैं ये लिख दूं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज? ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को, कल भी करवाया था। अब ना एक चीज जो आपने याद रखनी है, हाफ फिल्ड हो गया या फिर कोई फुली फिल्ड सिस्टम है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि अगर S में एक इलेक्ट्रॉन है या S भरा हुआ है, P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है हाफ फिल्ड, P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है फुली फिल्ड। जितने रूम्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन हो या आधे हो, तो वो होते हैं स्टेबल। ये सभी ने पढ़ा होगा, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल। अगर कोई भी चीज स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते, इजीली नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल है। क्यों किसी को पंगा लेने देगा? कोई नजदीक उसके आएगा भी तो वो बोलेगा मैं तो पहले ही स्टेबल हूँ। अगर हम लोगों की सभी की जॉब लग जाए तो हम पढ़ेंगे बैठ के यहाँ, कोचिंग लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही स्टेबल हैं। तो अब जब ये पहले ही स्टेबल है फिर वो रिएक्शन क्यों करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन निकालेगा? अगर ये नहीं निकाल रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा? धक्का, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन हम पकड़ के निकाल सके। तो इन दोनों के केस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ठीक है, ये भी आपको बता दिया था। टॉप टू बॉटम साइज अगर बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो। मैं बहुत प्यार से पढ़ा रही हूँ, और जब एस पे पहुंचेंगे तो वो फास्ट चलेगा क्योंकि यही चीजें रिपीट होंगी वहां पे। लेफ्ट टू राइट अगर हम आते हैं, साइज तो कम हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। अब ना कुछ हमारे पास है यहाँ पे पंगे, जहां से आते हैं क्वेश्चंस। कैसे? देखिए, तो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ। देखिए, अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन या हीलियम, ठीक है, इसमें होती है 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें होती है 1s2। कैसे आते हैं ये? जब हम जाते हैं टॉप लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज होता है कम, तो उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो अगर कोई पूछे हीलियम की ज्यादा है या हाइड्रोजन की ज्यादा, तो किसकी ज्यादा होगी बताइए? लिख दीजिए प्लीज, हीलियम। प्लीज चैट में लिख दीजिए। यस, हीलियम की। ठीक है, अगर मैंने आपको ये सारे एलिमेंट दे दिए और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पेपर का, आपको पूछा जाए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। मैंने आपको अच्छे से कल से एक ही चीज समझा रही हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल के हैं वो कहां से सॉल्व होंगे? सिर्फ साइज और आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है, क्या चेक करेंगे? साइज, क्योंकि अगर पता है कि साइज छोटा है तभी आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी है। अगर ये कम है तो ये बढ़ेगी, बढ़ेगा तो कम होगी। तो चलो जी चेक करो साइज। लिथियम थर्ड होता है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये हो गए इसके एटॉमिक नंबर। तो यहां से हमें ये तो पता लग गया कि हम ना लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मैंने क्या सिखाया था आप सभी को कि यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज होता है डिक्रीज। साइज डिक्रीज होने पे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए था? कायदे के हिसाब से हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए था, और आधे से ज्यादा बच्चे ये टिक करके आते हैं। बट क्या मैडम ने ये बताया था क्लास में? आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा, अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ध्यान से तो आपको पेपर में ये चीजें याद आएंगी।
हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड मैडम ने बताया था साथ में कि ये दो चीजें आप प्लीज याद रखिए जब भी आयनाइजेशन का क्वेश्चन करना है। अब तो इसका मतलब सीधा आंसर नहीं देना, हमने ये भी चेक करना है। तो चेक करिए, ये होता है 1s1 2s1, दिस इज 1s2 2s2, यहाँ 2p1 होता है, यहाँ 2p2 होता है। ये ना आप p ब्लॉक जब करेंगे तब आपको आ जाएगा लिखना। ये 2p5, यहाँ 2p6 कंप्लीट हो जाता है। p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6, या तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल है या 3 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल है। s में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 या 1, 2 वाला फुली फिल्ड, 1 वाला हाफ फिल्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां है ये हाफ फिल्ड, ये फुली फिल्ड। उसके बाद चेक करो, पी में चेक करना, पी वालों को ज्यादा पंगा होता है। ये है हाफ फिल्ड, इसको सर्कल कर लीजिए। ये क्या आ गया? हाफ फिल्ड। ये क्या है? फुली फिल्ड। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? फुली फिल्ड वाला तो स्टेबल है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं निकलेंगे, ये तो पहले ही सबसे हाईएस्ट था, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब पंगा कहां पे आ गया हमारे पास? इन दोनों को देखो, ये स्टेबल है क्योंकि ये है फुली फिल्ड। उसके आगे वाले बेचारे के पास ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है। अब हम क्या करेंगे? जो एक्सेप्शनल ऑर्डर आया हमारे पास वो क्या होगा? लिथियम, बोरोन, ये यहां पे जंप कर जाएगा, ये यहां पे बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। ये आ गया एक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, अब ये बताइए समझ आया या नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं पेपर के लिए आपको दे रही हूँ, करिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और उसके बाद है मेरे पास आर्गन। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये होता है 11 12 13 14 15 16 17 18। और ये किसके नीचे आते थे? मैं दोबारा लिख दूं, लीना की रूबी सिले फ्रॉक। तो लीना के बाद क्या आता है? बेरिलियम, बोरोन, बालगेन तेल, चांद सी गोरी सिर्फ पंजाब में, नेहा प्रीति आशा सब लगाती हैं बिंदी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो क्या आपको यहां से कुछ समझ आया कि ये एक ही ग्रुप्स में है? तो अगर एक ही ग्रुप्स में है तो मैडम ने क्या बताया था? ऑब्वियसली इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी 1s2 होगी, इसकी 2p1, देन 2p2, 2p3। ठीक है, इस तरीके से। मीन्स 2 नहीं कह सकते, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, गलती जो मैंने की है, शेल बढ़ गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर? यहाँ आएगा S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी होती, जो पहली लाइन का होता है ना वो ही पूरे ग्रुप का रहता है, मतलब जो लिथियम का आ गया वो सभी का आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया सारा। अब मेरे को आपने यहाँ पे ये बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। यहाँ इसका मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो कायदे से तो आपका मैं लिख देती हूँ कि ये होना चाहिए था, पर मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है वो आपने हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड भी तो देखनी है ना, क्योंकि आयनाइजेशन का क्वेश्चन था। ये फुली फिल्ड है, ऐसे सर्कल मारना है। अगर कोशिश करोगे ना कि मैं जल्दी कर लूं, या कोई टीचर आपको बोलता है कि मैं जल्दी से ऐसे ट्रेंड करवा दूं, वो गलत है। केमिस्ट्री में कभी भी शॉर्टकट्स और जल्दबाजी नहीं चलती, आता होगा तब भी गलत करके आएंगे। ये आ गया हाफ फिल्ड, ये आ गया फुली फिल्ड, तो इसको तो छेड़ना नहीं है क्योंकि ये पहले ही लास्ट पे है। पंगा क्या है इनका? इसका मतलब ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो क्या ट्रेंड हो जाएगा? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस,
chlorine, argon. So this is the trend. Very very important for exam. 100% मेरे से लिखवा लो, इसके इस चीजों के बाहर जो मैंने आपको बताई पेपर नहीं आएगा. So now I'm going to wind up from the chemical periodicity chapter. What we are expecting कि जो पेपर में आ सकते हैं, यहाँ आएगा पीरियड या ग्रुप की कैलकुलेशन, ठीक है, प्लस जो सेकंड फैक्टर आ सकता है रेडियस के ऊपर कि कौन सी रेडियस का क्या ऑर्डर है. थर्ड चीज जो पूछी जा सकती है आपसे वो है जो अभी हमने किया ट्रेंड्स. ये सारे ट्रेंड आपके एस ब्लॉक में, पी में, डी में, एफ में भी आएंगे, बट ट्रेंड आप यहाँ पे गिनना चाहते हैं यहाँ पे गिन लीजिए, वहां जाना चाहते हैं तो वहां गिन लीजिए, तो एक ही बात है. और उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स का. ये सारे 5 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आता है, नथिंग एल्स. You have to study. Fine. So this is all about from my side. If you want to say anything, then you can.